क्या, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में मतलब पूरा स्टोरी जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, कौन है जी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी मतलब मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत अभियान किए, क्या किए, दक्षिण भारत अभियान किए। अभियान करने मतलब जहाँ भी ये जाएंगे ना, और जहाँ भी ये जीत जाएंगे वहां से सारे सामान वामान को लेकर चले आते थे। ठीक है ना, तो है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक में मोहम्मद तुगलक क्या किए जी, मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण भारत, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अभियान किए और उसके बाद काल्पनिक पर, क्या जी, काल्पनिक पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया, काल्पनिक। काल्पनिक का है कर्नाटक। ठीक है ना, काल्पनिक पर क्या कर दिया, अधिकार। पहली बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में अधिकार करते हैं और काल्पनिक पर क्या करते हैं, दक्षिण भारत अभियान करते हैं और काल्पनिक पर अधिकार किए। फिर यहाँ से दो सेना नायक को पकड़ लिया, यहाँ से कितने सेना नायक पकड़ लिया, दो सेना नायक को पकड़ लिया और ये दोनों को इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। दोनों का जी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया ना, तो उन्हें क्या कर लिया, कैद से रिहा कर दिया। तो पहले वो पकड़ लिया, पकड़ कर कैद कर दिया और फिर उन्हें इस्लाम धर्म बोला कि तो कबूल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कबूल है। तो उसके बाद उसको क्या, कैद से छोड़ दिया। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों को, ठीक है ना, दोनों को क्या किया कि दक्षिण भारत में, क्या दक्षिण भारत में दिल्ली के विस्तार के लिए, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए भेजा। क्या क्या, विस्तार के लिए भेजा। कहाँ भेजा भाई साहब, परंतु जब वो विजयनगर साम्राज्य में आया, विजयनगर दोनों जो क्या जी आए ना, तो यहाँ संत विद्यारण्य से मिला। वो किससे मिले, संत विद्यारण्य से मिला और पुनः उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके हिंदू धर्म को अपना लिया। क्योंकि ये जो दोनों लोग थे ना, स्टार्टिंग में हिंदू थे, क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जो एमिटी ने पकड़ा तो इसे क्या करते, इस्लाम धर्म स्वीकार किया और बोला कि आपको कैसे छोड़ देंगे, और फिर अपना सेना बना लिया और फिर इन दोनों को मतलब भेजा दक्षिण भारत का मतलब विस्तार करने के लिए। तो फिर इन्होंने जब विजयनगर आया तो वहां पर एक संत से मिले और उस संत से मिलने के बाद अपने धर्म को फिर से बदल लिया। ठीक है, अपने धर्म को अपना लिया, किस धर्म को, हिंदू धर्म को। तो आपने मोटा मोटी क्या देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत का अभियान का कार्य किए थे और वो दक्षिण भारत अभियान में एक काल्पनिक जगह था, उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिए और वहां से दो सेना को उठा लिए। ठीक है, मतलब पकड़ लिए और दो सेना को लेकर कैद कर दिए। फिर उसके बाद वो दोनों सेना जब इस्लाम को कबील कर ली तो उन्हें रिहा, मतलब कैद से क्या कर दिए, छुड़ा दिए, रिहा कर दिए। और उसके बाद उन दोनों को क्या किए, दक्षिण भारत के और ज्यादा विस्तार के लिए वो क्या भेजे, विजयनगर भेजे। कहाँ भेजे जी, विजयनगर भेजे। और विजयनगर जब भेजे तो यहाँ पर इन्होंने इनकी मुलाकात एक संत से होती है, किस होती है, संत से होती है। और जब संत से मिलते हैं जिनका नाम क्या आता है, विद्यारण्य। ठीक है, तो विद्यारण्य संत से मिलने के बाद इन्होंने बताते हैं कि ये मतलब आप हिंदू थे फिर आप मुस्लिम क्यों बन गए। ठीक है, तो वहाँ पर ये बातें समझने के बाद फिर उन्होंने दीक्षा शिक्षा लेते हैं और फिर से हिंदू धर्म में आ जाते हैं ये दोनों। ठीक है, फिर एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर स्थापना करते हैं और यही दोनों क्या करते हैं, एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये संस्थापक कौन होते हैं, ध्यान दीजिए, मतलब विजयनगर साम्राज्य संस्थापक किन्हें आता है, तो हरिहर एवं बुक्का के जो दोनों लोग था ना, उसका नाम क्या था, हरिहर एवं बुक्का। और ये कब स्थापना करते हैं, 1336। और इस विजयनगर साम्राज्य को आपका है क्या कि संगम वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहते हैं, संगम वंश। क्यों, क्योंकि हरिहर और बुक्का के जो पिता का नाम था ना वो संगम था। क्या था, संगम था, इसलिए इस वंश को संगम वंश कहते हैं। और संगम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, तो 1336 से 1485 तक शासनकाल चलता है। ठीक है, कहाँ, विजयनगर साम्राज्य। तो आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो पहले क्या हुआ कि एमबीटी तुगलक ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया और उस अभियान से क्या किया, दो सेनाओं को वहां से मतलब कैद कर लिया। ठीक है ना, अपने एथी में। फिर उसके बाद उन्होंने जब इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो उसे कैद से रिहा कर दिया। फिर दक्षिण भारत के आपका विस्तार के लिए, दिल्ली के विस्तार के लिए उन्होंने कहाँ भेजा, विजयनगर भेजा। तो यहाँ पर जब आए तो इन्होंने मुलाकात एक दोनों की मुलाकात एक संत से हुई और ठीक है, विजयन संत से हुई, विद्यान संत से। जब संत से मिलने के बाद वो बातों को समझ गया, फिर अपने हिंदू धर्म को वो लोग अपना लिए। ठीक है, शिक्षा लेकर फिर उसके बाद ये लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का। और इनके पिता का नाम क्या था, संगम, इसलिए इसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इनका शासन कब से चलता है, 1336 से 1485। ठीक है, फिर आपका है क्या कि इससे 4 वंशों का शासन। पूरे विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश का शासन था, 4 वंश। विजयनगर साम्राज्य कितने वंश का शासन था जी, 4 वंशों का शासन था। एक संगम, शालू, तुल्लू, अराविडू।
कौन? संगम सालू, दो याद कीजिए, संगम सालू तुलु आरा वीडियो वंश का शासन था, ठीक है ना, कहाँ? विजयनगर साम्राज्य पर। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग संगम वंश के बारे में, ठीक है ना, क्या जी? संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 तक चलता है। संगम वंश का शासनकाल कब से कब चलता है? 1336 से 1485 तक। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है क्या कि इसके देखिए, एक मतलब फाउंडर मतलब संस्थापक। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है ना। संगम वंश संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। फिर इन्होंने राजधानी अपनी दो बनाई थी। पहली राजधानी अन्य गोडी बनाई थी। क्या नाम जी? अन्य गोडी। तो ये जो अन्य गोडी था ना, ये नदी किनारे था, ठीक है। तो नदी किनारे हमला होने का थोड़ा ज्यादा चांस था, तो इसलिए इन्होंने राजधानी को चेंज कर दिया। फिर से कहाँ बना दिया? विजयनगर। क्या बनाया जी? विजयनगर। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है जी? जीत की शहर होती है। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। और ये विजयनगर कहाँ पड़ता है? हम्पी भाई साहब कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ जी? कर्नाटक में। दूसरा है आपका देखिए हरिहर प्रथम। अब देखिए हरिहर प्रथम क्या लिखा है कि आगे चलकर हरिहर द्वितीय भी आएगा, इसलिए, ठीक है ना। तो वही हरिहर है, मतलब हरिहर का नाम ही हरिहर प्रथम है, ठीक है। तो हरिहर प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चलता है? संगम 1336 से का जी 56 तक, मतलब 20 साल, ठीक है ना। तो आपका हरिहर प्रथम का जो था शासनकाल कब तक विजयनगर पे कब तक चलता है? 1336 से 1356। कितना साल? 20 साल। इसी समय बहुमनी वंश का संघर्ष प्रारंभ हुआ। जब इनका शासनकाल चल रहा था, इसी समय क्या हुआ? बहुमनी वंश का शासन प्रारंभ हो गया। मतलब क्या होता है? संघर्ष क्या था? प्रारंभ हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। और उसके बाद क्या हुआ कि आपका देखिए बहुमनी वंश के जो फाउंडर थे ना, वो थे बहुमन शाह। कौन थे? बहुमन शाह। कौन थे जी? बहुमन शाह थे। और बहुमन शाह रायचूर क्षेत्र को जीत कर लेकर चला गया। रायचूर क्षेत्र में जीता और वहां क्या किया? लेकर चले। फिर बाद में कहते हैं बुक्का। क्या था जी? बुक्का प्रथम, मतलब हरिहर का भाई, ठीक है ना। बुक्का, हरिहर बुक्का दोनों क्या है? भाई है। और इनका शासन 1326 से कितना था जी? 1377 तक, ठीक है। ये 56 से ये 36 से 56 तक 20 साल। फिर ये 56 से 77 तक, ये 21 साल लगभग करते हैं, ठीक है ना। तो है क्या कि देखिए सबसे पहले तो इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठान मार्ग की उपाधि धारण की, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछा जाए हरिहर प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठान मार्ग की उपाधि धारण की, ठीक है। एक हिंदू उपाधि था ये, ठीक। पूरा एरिया में ना मुस्लिम साम्राज्य का सत्ता फैला हुआ था। इसने कहा थोड़ा हम एक उपाधि ले लेते हैं, ठीक है, हिंदू के जैसा। तो क्या है? वेद मार्ग। वेद मतलब ना, वेद किसमें आता है? हिंदू धर्म में आता है। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ली? ऐसा बुक्का प्रथम। तो पूछा जाएगा कि बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी शासन करते समय? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अब देखिए आपका है क्या? बुक्का का पुत्र का नाम था कंपन। बुक्का का पुत्र का नाम क्या था? कंपन। मदुरा को इसने जीत लिया। मदुरा क्या जी? जीत लिया। बुक्का जो का मतलब था प्रथम था ना, अब आप थोड़ा ये बलवान हो गए थे, ठीक है साहब। इसने क्या किया? मदुरा क्या कर लिया? जीत लिया। तो उसके बाद जो बुक्का कहते हैं, बुक्का की जो पत्नी थी ना गंगा देवी, उनके पति का नाम क्या था? गंगा देवी। मदुरा विजय की रचना की। मदुरा विजयम की क्या की? रचना की, ठीक है। पूछा जाएगा कि मदुरा विजयम किसने लिखा है? तो गंगा देवी। और गंगा देवी कौन थी? तो बुक्का की पत्नी थी। आई मदुरा विजयम किस खुशी में लिखी थी? तो उनका बेटा जो था क्या था? मदुरा को जीता था, इसलिए मदुरा विजयम को लिखी थी, ठीक है। अब है क्या? हरिहर द्वितीय। अब वो था हरिहर प्रथम है, क्या? हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय अब यहाँ पे ना विजयनगर साम्राज्य बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। अब देखिए है क्या? हरिहर द्वितीय ना महाअधिराज की उपाधि धारण की। क्या धारण किया? महाअधिराज का। ऐसे बहुतों लोगों ने महाअधिराज की उपाधि धारण किया, इसने भी आपका महाअधिराज की उपाधि धारण किया, ठीक है। फिर क्या? इन्होंने बहुमनी राज्यों से, क्या जी? बहुमनी राज्यों से गोवा और बेलगाव क्षेत्र को छीन लिया। गोवा और बेलगाव क्षेत्र क्या जी? अब बहुमनी जो आपका विजयनगर साम्राज्य था ना, वो थोड़ा सा ही नहीं कर, अब इसका विस्तार बहुत भी ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो बहुमनी राज्यों से क्या कर लिया? गोवा और बेलगाव क्षेत्र को क्या कर लिया? इसने छीन लिया। फिर इसके बाद जो बात करते हैं इस तरह, फिर मतलब इसका और ज्यादा विस्तार होने लगा। फिर आपका आया देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में कौन आए? देवराय प्रथम संगम शासक। ये 1404 से 22 तक। कब जी? 1404 से। एक और बात, आप सिर्फ डाटा ना यही दोनों याद रखें, इधर आप कोई दिक्कत नहीं है।
या 1404 से आपको 6 भी मिल सकता है, ठीक है ना। 1404 से या 1406 से 22। ये आपका है तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। ये जो देवराय प्रथम आए ना, ये क्या करवाए, तुंगभद्रा नदी पर क्या करवाया, बांध का निर्माण करवाया। अब बांध निर्माण करवाया, फिर नहर का भी निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया जी, नहर का भी निर्माण करवाया। और फिर क्या किया, सिंचाई की व्यवस्था की, ताकि आसानी से फसल किया जाए, उत्पादन किया जाए, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा सही की जाए। फिर निकोलन, एक आदमी था निकोलन कुंटी, वो कहाँ का था, इटली का निकोलन कुंटी। उसने विजयनगर क्या की, यात्रा की, और बताया कि विजयनगर की जो साम्राज्य है बहुत ही अच्छी है। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है कौन किया था, देवराय प्रथम के समय, तो निकोलटन कुंटी। कौन जी, निकोलटन कुंटी। तो देवराय प्रथम के समय कौन सा आपका यात्री आया था, तो निकोलटन कुंटी आया था। कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। तो बोलिए विजयनगर साम्राज्य में दिखा था हम लोग को, फिर से बताना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो देखिए जी, तो है क्या आगे आपका मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा क्या थे, देवराय द्वितीय, जिनका शासनकाल 1422 से 1446 तक चलता है। और ये सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, गज बेडकर की और इमादी देव राय की। गज का मतलब होता है हाथी, और बेडकर मतलब उसे कंट्रोल करने वाला या नियंत्रण करना, मतलब ये हाथियों को हरा देते थे या नियंत्रण करते थे। और इनके समय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक आए हुए थे, और इनके दरबार में एक तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है इनके दरबार में कुछ दिन तक रहे थे, इनके दरबारी कवि को हराकर। अब है क्या, इसके बाद आता है शालू वंश। शालू वंश की जो स्थापना शासनकाल है 1485 से 1505 तक। पहला था संगम वंश, दूसरा क्या है, शालू वंश। तो शालू वंश का है जो और संगम वंश का स्थापना कौन के थे, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है ना। उस पर शालू वंश के जो आपका है शासनकाल 1485 से 1505 तक होता है। और आपका है क्या कि इसके संस्थापक जो है सालू नरसिंह है। कौन है जी, सालू नरसिंह है। और सालू नरसिंह के जो पुत्र थे क्या था, इमाडी नरसिंह था, जो कि अंतिम इस वंश का शासक था। फिर क्या, शालू वंश की स्थापना जो है कब से कब तक होती है, तो 1505 से 1570 तक, या कभी कभी 65 भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका है क्या कि तुलु वंश की जो स्थापना है 1505 से लेकर 1570 तक चलती है। फिर आपका है क्या, इस संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। कौन है जी, वीर नरसिंह है। कौन है, वीर नरसिंह। और इसके बाद इनका छोटा भाई राजा बन गया, मतलब तुलु वंश का जो राजा है ना, उसके बाद क्या इनका छोटा भाई राजा बन जाता है, और उसका नाम क्या है, कृष्णदेव राय। क्या था जी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ना, ये सबसे आपका विजयनगर साम्राज्य के, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और प्रतापी प्रमुख शासक थे, ठीक है ना, और प्रसिद्ध शासक थे। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इसका जो चर्चा है ना, अकबर भी अपने किताबों में किया है, ठीक है, सॉरी बाबर ने भी। तो है क्या, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद छोटा भाई राजा बन जाता है, जिसका नाम क्या था, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जो है, तो ये विजयनगर साम्राज्य में शासन कब से कब करते हैं, 1509 से 1529 तक करते हैं, यानी कि 20 साल तक करते हैं, ठीक है। फिर कृष्णदेव राय ने विजयनगर के साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। क्या था जी, सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है, और प्रमुख राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। फिर क्या, इन्होंने आपका बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी क्या होता है, चर्चा की है, ठीक है ना, कि ये बहुत ही बलवान थे, ठीक है। तो जब बाबर ने बता सकते हैं, तो बाबर भी एक ऑलरेडी मतलब बड़ा शासक था, इससे पता चलता है कि कृष्णदेव राय भी बहुत ज़्यादा बलवान होंगे, ठीक है। फिर क्या, गोलकुंडा युद्ध में कुतुबु शाह को पराजित किए थे। कृष्णदेव राय ने एक गोलकुंडा युद्ध हुआ था, उसमें कुतुबु शाह को क्या करता था, पराजित कर दिया, हरा दिया था। इन्होंने उपाधि धारण की थी आर्द्र भोज की और अभिनव भोज की। किसकी जी, आर्द्र भोज की और क्या जी, अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। कौन धारण के थे, कृष्णदेव राय। फिर क्या कि तेलुगु साहित्य का इन्होंने विकास किया। तेलुगु साहित्य का इन्होंने क्या किया जी, विकास किया था, ठीक है। और इसलिए इसको एक क्लासिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो किनके शासनकाल को क्लासिक कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक कहा जाता है, या तुल्ला वंश के शासन को क्लासिक युग कहा जाता है। और दिखाए क्या, दरबार में, इनके दरबार में ना अष्टदिग्गज रहते थे। क्या रहते थे जी, अष्टदिग्गज। एक कवि थे 8, ठीक है, और इन्हीं में से एक प्रमुख कवि का नाम था तेलानी नाम, क्या जी, तेनाली नाम, क्या जी, तेनाली राम, ठीक है। तेनाली राम कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो तेनाली राम जो है ना, वो किनके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे।
कृष्णदेवराय ने अमिक्त मालय की रचना की है। किसकी रचना की जी? अमिक्त मालय की रचना की है। एक किताब की रचना की है और किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में की है, ठीक है ना, तेलुगु के विकास करने के लिए। फिर क्या? विट्ठल मंदिर, क्या जी? विट्ठल स्वामी मंदिर या विट्ठल मंदिर भी, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और नागपुर शहर का निर्माण जो है कौन करवाए हैं? तो कृष्णदेवराय ही करवाए हैं। तो विट्ठल मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कौन करवाए हैं? तो कृष्णदेवराय करवाए हैं। फिर नागलपुर शहर का निर्माण भी कौन कराए हैं? तो कृष्णदेवराय करवाए हैं। फिर है क्या? इनके दरबार में दो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? दो पुर्तगाली आए थे। कौन कौन? डोमिगोस और बाराबोस। कौन जी? डोमिगोस और क्या जी? बाराबोस आए थे। और फिर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी आकर। विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन को देखते हैं। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था सदाशिव। क्या नाम था जी? सदाशिव। और उनके मंत्री का नाम था राम राय। क्या नाम था जी? राम राय। तो फिर है क्या कि 1565 में क्या होता है कि तालाकोटा में युद्ध होता है, जो गांव में होता है राक्षस तांगड़ी गांव में। तालाकोटा युद्ध को ना राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उसका सामान्य एरिया है, ठीक है ना। उस जगह का नाम है गांव का राक्षस तांगड़ी, ठीक है। तो 1565 में तालाकोटा या राक्षस तांगड़ी का क्या होता है? युद्ध होता है। किनके बीच? विजयनगर साम्राज्य के बीच और बहुमनी राज्यों के बीच, ठीक है। अब जब लड़ाई होती है तो इस युद्ध में विजयनगर के लोग जो होते हैं हार जाते हैं और बहुमनी क्या होते हैं? जीत जाते हैं, ठीक है। बहुमनी भी उतना दिन अब हुआ था क्या ना, जब ये आक्रमण चल रहा था ना, तो उधर से अंग्रेज भी मतलब जो पुर्तगाली हैं वो भी आ रहे थे, और इधर से बहुमनी भी थे, और फिर विजयनगर, मतलब ये टाइप का, मतलब युद्ध चल रहा था एक तरह से। फिर इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य पर अराविडु वंश की स्थापना होती है, और अराविडु वंश 1570 से 1600 क्या जी 50 तक ये या 5 तक कभी राज्य करते हैं। इसके संस्थापक जो है तिरुमूल है। कौन है जी? सॉरी, इसके संस्थापक कौन है? तिरुमूल है। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पेनुकोडा। क्या जी? पेनुकोडा। और क्या? चंद्रगिरी था। इन्होंने अपना राजधानी क्या बनाया था? पेनुकोडा और चंद्रगिरी। ये भी ज्यादा दिन तक ये लोग शासन नहीं कर पाते हैं, और आखिरी कर अंततः विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण रूप से क्या है 17वीं से 18वीं शताब्दी तक पतन हो जाता है या समाप्त हो जाती है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो बस नोट कीजिए।